पिछले साल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारने की घटना ने सबको झकझोर दिया। बेगुनाहों की मौत से पूरा देश दहल गया था। हालांकि उसका बदला भी हिंदुस्तान ने लिया पाकिस्तान से। अब मुंबई में भी उसी पैटर्न पर चाकू मारने की घटना आई है और इस घटना के सामने आने के बाद सनसनी फैल गई। यहां एक बिल्डिंग में तैनात गार्ड ने धर्म पूछकर 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना ने कई सवालों को जन्म दे दिया। सवाल कि आखिर इस खतरनाक मंसूबे के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? ये लोन वुल्फ अटैक की घटना है या फिर ऐसी खतरनाक सोच के पीछे गाजी गैंग काम कर रहे हैं? धर्म पूछकर किसी को मार देना जैसे देश के दुश्मनों ने किया था, आतंकियों ने किया था, उसी तरीके की घटना मुंबई में हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। मुंबई के मीरा रोड में जुबैर पर धर्म पूछकर गार्ड्स पर हमले का आरोप लगा है, जिसके बाद इस मामले की आगे की जांच जारी है। गार्ड्स पर हुए हमले के मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में जुबैर के पड़ोसी अफजाल वली ने सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा किया, बड़ी बात कही है और कहा यह है कि मैं 2 दिन पहले जुबैर से मिला था। अफजाल वली ने यह बात कही है। अफजाल ने जुबैर से मिलने की बात भी कबूली है। जुबैर का फ्लैट किसी को देने के सिलसिले में मिला था, उसका फ्लैट किसी को रेंट पर देना था और इसी सिलसिले में उससे मुलाकात हुई थी। अफजाल ने यह भी कहा है कि जुबैर दिखने में बहुत सीधा साधा था, ज्यादातर समय वो कमरे में बंद रहता, तो कमरे में बंद होकर उसके दिमाग में क्या खिचड़ी चल रही थी, अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। अफजाल ने आगे ये भी कहा है कि जुबैर ऑनलाइन क्लासेस ही लेता था और उसका ज्यादातर समय कमरे के लैपटॉप में ही बीतता था। नवभारत से बातचीत में अफजाल ने आगे कहा कि जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना तो उन्हें धक्का लगा, शौक लगा। आप जो आरोपी है ज़ैब अंसारी, उससे 1-2 बार आपने बताया कि मुलाकात भी हुई थी, तो क्या किस तरीके से मुलाकात हुई थी? कुछ नहीं, वो एक्चुअली वो खुद रेंट पे रह रहा था और हमारा यही ऑफिस है रियल एस्टेट का, तो मैं सिर्फ मैं अपनी क्लाइंट को उसका फ्लैट दिखाने गया था, तो 2 बार मेरे से बातचीत हुई थी उससे और बहुत अच्छे से बात कर रहा था। बस था कि मतलब अच्छे से ही बात कर रहा था, ऐसा लग रहा नहीं था वो किसी को मारेगा और अच्छा बंदा था। बस इतनी मेरी 2 बार ही मुलाकात हुई, बस ऐसा। और क्या घटना के ये जो घटना हुई सोमवार को, उससे 1-2 दिन पहले भी आपकी मुलाकात? मेरी सैटरडे के दिन हुई थी और मंडे के दिन ऐसा सब सीन हुआ था। मेरी सैटरडे के दिन हुई थी। अच्छा, तो कभी भी वो क्या करता था फ्लैट में? चूंकि आप बता रहे कि रियल एस्टेट का आपका काम है, तो वो एक्चुअली लैपटॉप में लगा हुआ रहता था और वो एक्चुअली ट्यूशन वूशन करता था, तो बस उधर उसका लैपटॉप था और वो एक ही जन घर में रह रहा था। बस मैं फिर फ्लैट दिखाया और फिर मैं चले गया। ज्यादा मिलना मिलाना किसी के साथ? 2 टाइम ही बात हुई उससे और ज्यादा बात ही नहीं हुई। उसके बारे में जो है कभी कुछ आपने सुना, कभी किसी? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम तो उसको देखा था। अच्छा, लेकिन आपको जब ये पता चला कि ये वही बंदा है जिससे आप 2 दिन पहले मिले? शौक में चले गया क्योंकि वो बंदा ऐसा लग रहा था किसी को हाथ से भी नहीं मार सकता, चाकू से क्या मारेगा। वो बहुत पतला बंदा था, हाइट में छोटा था और कुछ बॉडी वॉडी कुछ भी नहीं थी उसकी, ऐसा लग भी नहीं रहा था कि किसी को मार सकता है। वो कितने समय से यहाँ पर इसमें एजेंसी में रह रहा है? आइडिया नहीं है, वो मेरा क्लाइंट था नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, किसी वाया किसी और के जरिए? हाँ, यस। ओके, हमसे बात करने की कोशिश। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नव भारत, मीरा रोड, ठाणे। तो आपने सुना कैसे अफजाल ने खुलासा किया कि जब मुलाकात हुई जुबैर से तो लगा ही नहीं कि वो हमला कर देगा, किसी को मार देगा। इस मामले के एक और प्रत्यक्षदर्शी ने दूसरे वॉचमैन सुब्रतो सेन को अस्पताल पहुंचाया। इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते। हमारे साथ नायब शेख हैं जो घायल हुए हैं, मिश्रा जी, राजकुमार मिश्रा, उनको बचाया था इन्होंने, उनसे बात करते हैं। नायब, आपने क्या देखा था, पूरा घटनाक्रम जरा बताइए। मैं 4:30 हो रहे थे, मैं अपना घर जा रहा था ऐसे। आप यहाँ पे? हाँ, ये वाली बिल्डिंग में। तो लोग 2 वॉचमैन खड़े थे, आप एकदम डरे हुए थे, तो मेरे को रुका है, सब पूछे मेरे से क्या क्या हुआ है, तो मैंने बताया उन लोग को ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब उन लोग बताया मेरे को ऐसा ऐसा हुआ है। फिर मैं डायरेक्ट वो जो वॉचमैन थे ना उनको पहले चौकी लेके गया। कौन से? किसको? जो यहाँ बिल्डिंग के वॉचमैन थे। सुब्रत सेन? नहीं, सुब्रत सेन नहीं, मेरी बिल्डिंग के वॉचमैन। अच्छा, हाँ, उनको पहले वॉचमैन पुलिस चौकी लेके गया, फिर उनने पुलिस वालों को सब बताया, फिर वो बोले कि दूसरा लोग जा रहा सुब्रतो सेन, वो अंदर ही छुपा हुआ था डर के मारे कैबिन में। फिर मैं वापस आया, उसको ढूंढा, उसका हाथ, वो डर रहा था, आ रहा नहीं था बाहर, उसका हाथ पकड़ के मैं उसको लेके गया चौकी पहले। फिर चौकी में उसने सब बताया, फिर वो पुलिस वाले मेरे को बोले कि तेम्बा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा इसको लेके। मैं जाके पहुंचा के आया तेम्बा हॉस्पिटल। तो क्या किस हालत में था सुब्रतो के? जो है खून निकल रहा था पीठ पे? क्या पीठ पे खून निकला था? खून निकला हुआ था। आपने देखा था कितना गहरा जख्म है? ज्यादा उनको ज्यादा नहीं लगी, जो दूसरे थे ना मिश्रा जी करके, उनको ज्यादा लगी थी। अच्छा, सुब्रत ने क्या बताया कि
आपको कुछ ने वही बोला कि मिश्रा जी को ज्यादा लगी, चाकू से 3-4 चाकू मारा पेट। कहाँ पे? पेट पे। तो सुब्रत उनको मिश्रा जी को आप खुद लेकर गए थे? मिश्रा जी को नहीं, मिश्रा जी तो अपना चले गए थे, सुब्रत को लेके गया था मैं। अच्छा, वो खुद से अपने जो है वॉकआउट वॉकआउट हॉस्पिटल तो अपना अकेले चले गए थे। ओके। तो लेकिन सुब्रतों की हालत कैसी थी? ज्यादा जो है खून बह गया था उसका भी, जिसको आप रेस्क्यू करके लेकर गए? उसको ज्यादा नहीं लगी थी, तो अच्छा ज्यादा नहीं, उसको तो मिश्रा जी को ज्यादा लगी थी। अब इस पूरे मामले की जांच एटीएस कर रही है। इसी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह कि आरोपी जुबैर के घर पर भी एटीएस ने जांच शुरू की है। मीरा रोड में जुबैर के घर पर पहुंची एटीएस की टीम, और वहां पर इस वक्त जांच चल रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल ये जुबैर की किसी लंबी प्लानिंग का हिस्सा है। कौन इसका मास्टरमाइंड है? जुबैर सेल्फ रेडिकलाइज था या क्या इसके पीछे का पूरा एंगल क्या है? ये हर एंगल पर एटीएस की टीम जांच कर रही है। इस जांच के बाद अब इस मामले में कई बड़े और अहम खुलासे हो सकते हैं। जुबैर अंसारी के पड़ोसी हैं, वो हमारे साथ इस समय हैं। सर, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। कितने सालों से यहाँ पे रह रहा था? हम 30 साल से रह रहा हूँ इधर से। वो 1-1.5 साल से भी रहता है। 1-1.5 साल से? हाँ। बातचीत नहीं करते? बातचीत कभी किसी से नहीं करते। फैमिली का कोई अब कभी कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। कोई लेडी आती थी घर पे जो है? 2 जनता, लेडी आदमी और लेडी, 1-2 आदमी आता था। एक आदमी कभी आता था शाम को, अभी कभी एक आदमी जाता था। लेडी अंदर था क्या नहीं था वो भी बताइए। लेकिन आप लोगों से कोई इंटरेक्शन नहीं रखता था? कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोगों को पता कभी चला कि इसको अरेस्ट करके लेकर गए? अरे कल शाम को, कल दोपहर में ये बम हो गए जब पता चला। अच्छा, पुलिस आई थी आप लोगों से पूछते? वो बताया, वॉचमैन बताया कि ऐसे भक्के अंदर गए, तो 1 घंटे बाद पुलिस आके पकड़ लिया। कोई फोन नहीं। ओके। तो आप लोगों से भी कभी कोई चीज की मदद नहीं मांगी? कोई चीज कभी खाने पीने की? कुछ अपने से कुछ नहीं। कब आता था कब जाता तो कुछ पता नहीं था? लेकिन क्योंकि 6:30 बजे जाने टाइम देखा बस, इतने बस। अच्छा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस लेता था, तो कुछ स्टूडेंट्स भी दिखाई? ऑनलाइन क्लासेस पब्लिक आता जाता कोई नहीं था। अच्छा, वो घर से वर्क फ्रॉम होम करता था, बल्कि मालूम था। तो क्या होम करता था वो पता नहीं। वो सुबह 2 कचरा का पैकेट लाके बाहर रखता था। अच्छा, रात को आने टाइम खाने को लेके आता था, क्या लेके आता क्या। ज्यादातर वो कमरे में ही रहता था? कमरे में रहता था। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नव भारत, मीरा रोड, ठाणे। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर में धर्म पूछकर चाकू मारने वाले मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई। सूत्र ये बता रहे हैं कि आरोपी ने एक नोट में आइसिस, लोन वुल्फ और गाजा जैसे शब्द लिखे थे। नोट में कुछ वाक्य भी पाए गए, जैसे लोन वुल्फ विल पाउंस ऑन यू। इसके अलावा कुछ बातें भी लिखी गई थी, जैसे पीपल, फैमिली, वाइफ्स, पेरेंट्स विल लीव यू। एटीएस फिलहाल इस नोट की जांच कर रही है, और अगर ये नोट वाकई जेन्युइन होता है, यानी सही होता है, तो आप सोचिए कि कहां तक इसके तार जुड़े हो सकते हैं। जांच अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में आरोपी के मकसद को लेकर संदेह पैदा होने के बाद ही यह मामला एटीएस को सौंपा गया है, और एटीएस ने कई जगहों पर छापेमारी की है। फिलहाल आरोपी ये जुबैर एटीएस की गिरफ्त में। मीरा भाईंदर कांड से जुड़ी ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह कि एक नोट में आइसिस लिखा था, लोन वुल्फ और गाजा जैसे शब्द लिखे हुए थे। नोट पर लोन वुल्फ झपट्टा मारेगा जैसे वाक्य लिखे हुए थे। एटीएस फिलहाल इस पूरे नोट की जांच कर रही है। आरोपी गिरफ्त में है, उससे पूछताछ भी हो रही है। जुबैर अंसारी नया नगर में जिसने 2 वॉचमैन के ऊपर हमला किया था, हम इस समय एक्सक्लूसिव उसके रूम के बाहर हैं, जहां पर अस्मिता रेजेंसी नाम की बिल्डिंग में वो रेंट पे रहता था। और इस समय आप उसका फ्लैट देख रहे हैं, जो रेंट पे वो बीते 3 महीनों से यहाँ पर रह रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। और जो आप यहाँ पे सामने स्लिप देख रहे हैं, ये नया नगर पुलिस स्टेशन की तरफ से लगाया गया है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ नया नगर पुलिस स्टेशन में धारा 101, 118, 2 के तहत मामला दर्ज किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। इसलिए उसके फ्लैट को सील कर दिया गया। आप देखिए अंदर की तरफ भी जो लॉकर लगाने वाली जगह होती है, वहां पर भी उस तरीके की नोटिस चस्पा करके फ्लैट को सील कर दिया गया है, क्योंकि एटीएस की भी टीम यहां पर देर रात पहुंची हुई थी। काफी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। धर्म पूछकर मारा गया, धर्म पूछकर चाकू से मारा गया।